नाराज हैं बच्चे बहुत। इसका प्रभाव पड़ेगा कि नहीं चुनाव पे? बहुत पड़ेगा प्रभाव, क्यों नहीं पड़ेगा प्रभाव? प्रभाव पड़ेगा अग्निवीर योजना से, क्यों नहीं पड़ेगा? तो लोग किसको वोट करेंगे? बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। 4 साल बाद क्या करेंगे? यहाँ गाय बकरी चलाएंगे क्या? और वो जम्मू में शहीद हुआ। 80 बच्चे इस बार भी ज्वाइनिंग ग्वालियर ARO से लौट के आए हैं, कोई बच्चे ज्वाइनिंग नहीं ले रहे हैं अग्निवीर योजना में। बोलने से क्या हो क्या रहा है? कितना आंदोलन किया बच्चों ने, स्टेशनों पे, रेलवे स्टेशनों पे तोड़ फोड़ की, कुछ हो गया? बिहार में क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ। बस आप कह रहे हो नरेंद्र सिंह जी हैं, मुझे नहीं लगता नरेंद्र सिंह जी की संसद में 1% भी चलती। वहाँ पे चलती है माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह। अग्निवीर का समर्थन करते हैं? जी बिल्कुल खंडन करता हूँ मैं, अग्निवीर का बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता हूँ। ये सिस्टम बहुत ही गलत है। ये सभी लोग भर्तियाँ देख रहे हैं, अगर कोई भी कहते हैं अग्निवीर का कोई सपोर्ट कर रहा है, अगर आप किसी वयोवृद्ध से पूछोगे, हो सकता है शायद उन्हें पूर्ण जानकारी ना हो इस विषय में अग्निवीर क्या है। अग्निवीर का आप लोग समर्थन करते हैं कि नहीं? बॉयकॉट अग्निवीर। मोदी जी के बात नहीं बोलते हैं, मनगढ़ंत बातें बोलते हैं। मेरे मन की आप क्या बोल सकते हो? क्या शब्द है आपका? 2 शब्द बोल दो। ये आप समझिए, बुद्धिजीवी इंसान हो, बैठेंगे, लेकिन भोपाल बहुत दूर है। जो लालच में आए हैं भोपाल के लिए, तो भोपाल बहुत दूर है दिल्ली से। कहाँ किनको वोट करें भैया? मैं रविंद्र सिंह तोमर बिड़ौता। रविंद्र सिंह तोमर, कांग्रेस पार्टी को मैं व्यक्ति विशेष को वोट करता हूँ। नमस्कार, मैं हूं देव, इसमें आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। इस वक्त हम लोग दिमनी विधानसभा में थरा गांव में है। ये थरा गांव है और इस वक्त हम लोग थरा गांव में लगातार लोगों से बातचीत करेंगे कि क्या माहौल है दिमनी का, क्योंकि दिमनी जो है पूरे मध्य प्रदेश में एक चुनाव का केंद्र बना हुआ है, इंटरेस्टिंग चुनाव का केंद्र बना हुआ है, क्योंकि यहीं से कैबिनेट मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर चुनाव लड़ रहे हैं। लोगों से लगातार बात करने की कोशिश करते हैं कि केंद्रीय मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, क्या माहौल है गांव में? क्या माहौल है? अच्छा माहौल है, केंद्रीय मंत्री का कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग वोट किनको कर रहे हैं? केंद्रीय मंत्री जी को, बीजेपी? हाँ वोट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे हैं कि लड़ाई यहाँ कांग्रेस और भाजपा में है पूरे मध्य प्रदेश में, तो यहाँ किस किस में है? यहाँ भी वही चल रहा है, कांग्रेस भाजपा तो हर जगह ही चली रही है। कांग्रेस भाजपा चल रही है सब जगह। किनको वोट करेंगे सर आप? हम तो फूला में करेंगे। फूल में? आओ, मतलब नरेंद्र सिंह तोमर जी को वोट करेंगे आप लोग? हाँ, जब बापे को होता है कर देंगे। कोई भी होंगे फूल से तो आप वोट करेंगे? आओ। कांग्रेस क्यों? कांग्रेस का इसलिए अभी सरकार बदलना चाहते हैं हम, और युवा हैं इसलिए ऐसा कह रहे हैं जी कि बदल के भी देखना चाहिए। सरकार बदल के देखना चाहते हैं क्या रिजल्ट आएगा, उसके बाद फिर आगे जो होगा अगली बार फिर सरकार बदलेगी। कहाँ किनको वोट करें भैया? मैं रविंद्र सिंह तोमर बिड़ौता। रविंद्र सिंह तोमर, कांग्रेस पार्टी को मैं व्यक्ति विशेष को वोट करता हूँ। व्यक्ति विशेष को क्यों? कुछ अलग है उसमें रविंद्र सिंह तोमर भरोसा में? वो बहुत ही सभ्य और जुझारू कार्यकर्ता हैं, क्षेत्र के विकास में अच्छा काम करेंगे। कैबिनेट मंत्री जो आए हैं दिल्ली से, ही नहीं करते विकास? इतना अगर उन्होंने विकास किया होता तो वोट मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मोदी जी के बहुत खास आदमी में से एक हैं। तभी तो मैं कह रहा हूँ, मोदी जी के खास आदमी अगर क्षेत्र में विकास किया होता तो उन्हें इस तरह वोट मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जनता उन्हें खुद स्वयं वोट करती, किसी प्रकार कोई विरोध नहीं होता। कि कांग्रेस को वोट करेंगे, उनके आने से प्रभाव नहीं पड़ेगा यहाँ पे? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जनता जनार्दन जो चाहेगी, जहाँ जिसका मन होगा वहाँ वोट करेगा। आप कांग्रेस? मोदी जी के कहने से थोड़ी ना वोट किया जाएगा। देश के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री तो क्या है यहाँ वैसे जब तक नरेंद्र सिंह तोमर जी नहीं आ रहे थे ना, जब तक लग रहा था कांग्रेस जीतेगी, लेकिन उनके आने से अब यहाँ कांग्रेस का बसपा का कोई भी चांस नहीं है, उन्हीं की सीट निकलनी तय है। अच्छा, हाँ नरेंद्र सिंह तोमर जी जीतेंगे। नहीं वो फिर से जाएंगे, वो फिर से जाएंगे। अच्छे नेता है, ऐसा नहीं है। वो किसी लोग बाग फालतू उनको बदनाम करते हैं जातिवादी एंगल से, ऐसा कुछ नहीं है। देखो दिल्ली से दिमनी आए, भोपाल तो बहुत दूर है अभी, खैर चुनाव है उसके बाद नतीजे आएंगे। जो आपने दिमनी और दिमनी से भोपाल बहुत दूर है। दिल्ली नजदीक है। दिल्ली नजदीक है। कहना क्या चाहता है, फिर से दिल्ली जाएंगे क्या? ये आप समझिए, बुद्धिजीवी इंसान हो, बैठेंगे, लेकिन भोपाल बहुत दूर है। जो लालच में आए हैं भोपाल के लिए, तो भोपाल बहुत दूर है दिल्ली से। दिल्ली लालच में आए और क्या, सीएम पद के लिए। सीएम पद के? हाँ, वो संभव नहीं है। गर्व होना चाहिए भैया, सीएम बन जाएंगे तो। अरे हमें तो गर्व ये होता कि भारत के 5 प्रमुख मंत्रियों में से थे, केंद्रीय मंत्रियों में थे, अगले पंचवर्षीय में प्रधानमंत्री के लिए नॉमिनेट होते वो, हमें तो तब गर्व होता। क्या ही गर्व होगा अभी?
बड़ी बात कर दी यार आपने तो है। तो मैं तो प्रधानमंत्री छोड़ दें। हमें सिवा कौन है? गुजरात एंड कंपनी उन्होंने यहाँ भेज दिया उन्हें। नरेंद्र सिंह तोमर को प्रधानमंत्री जी बिल्कुल, क्या कमी है? क्या कमी है आप बताइए? किसानों के लिए कुछ किया कि नहीं? किसानों के लिए कुछ नहीं किया है। 15 साल से वो सांसद हैं क्षेत्र के, 2 पंचवर्षीय यहाँ पे सांसद रहे हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। कोई ऐसा विकास नहीं है जिस विकास के मुद्दे पे बात की जाए कह सके डंके की चोट पे कि अतिरिक्त काम किया गया है केंद्रीय मंत्री ने। की जो मूलभूत समस्याएं हैं, बिजली, पानी, खाद, वो सब किसानों को मिल रहा है, और क्या चाहिए? लाइन लगने की नौबत क्यों आ रही है? बेटा क्या बोल रहे थे आप, पहले उसको कंप्लीट कीजिए। पिताजी लाइन में लगे हैं, बेटा कह रहा है तमल खिलेगा। क्यों खिलेगा? किस आधार पे खिलेगा तमल? पिताजी लाइन में लगे हैं, बोरिया चाहिए 10 खाद की, यूरिया की, मिल रही है 3, और लाइन लगी है इतनी लंबी। लाइन लगने की नौबत क्यों है जबकि केंद्रीय मंत्री कृषि केंद्रीय मंत्री हमारे क्षेत्र के हैं। हमारे यहाँ तो अतिरिक्त सुविधाएं होनी चाहिए किसानों के लिए। बात नहीं बोलते हैं, मनगढ़ंत बातें बोलते हैं। मेरे मन की आप क्या बोल सकते हो? क्या शब्द है आपका? 2 शब्द बोल दो। भैया जानिए, मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है कि नहीं? बिल्कुल। युवाओं को रोजगार मिलनी चाहिए, अग्निवीर जैसी योजना को बंद करनी चाहिए। कहा खुश है कि नहीं? काम बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हैं, अग्निवीर योजना का सपोर्ट नहीं करते, पर यहाँ बीजेपी जीतेगी। इसका जितना भी विकास बीजेपी में हुआ है इतना अग्निवीर के समर्थन में है कि नहीं आप? नहीं, अपन बीजेपी के में फुल। अरे अग्निवीर क्या है? अग्निवीर तो जो अपने आर्मी की व्यवस्था है सबको, नहीं उससे सबको तो रोजगार मिल रहा है ना। सबको मिला कि नहीं आपके घर में? अरे हमारे घर में तो कोई है नहीं उसका उम्मीदवार अभी। चाचा, भतीजा, मामा, नानी, तो उनको मिल रहा है, जो है पात्रता में उसको मिल रहा है। आप अग्निवीर का समर्थन करते हैं कि नहीं? जी बिल्कुल खंडन करता हूँ मैं, अग्निवीर का बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता हूँ। ये सिस्टम बहुत ही गलत है। जो चीजें थी, अगर प्राइवेटाइजेशन जितनी भी चीजों का हुआ है, यूथ क्यों कह रहे हैं? कौन ये सभी लोग भर्तियां देख रहे हैं, अगर कोई भी कहते हैं अग्निवीर का कोई सपोर्ट कर रहा है, अगर आप किसी वयोवृद्ध से पूछोगे हो सकता है शायद उन्हें पूर्ण जानकारी ना हो इस विषय में अग्निवीर क्या है। अग्निवीर को आप लोग समर्थन करते हैं कि नहीं? बॉयकॉट अग्निवीर। मोदी जी के करीबी नरेंद्र सिंह तोमर जी, एक बार आप लोग को बोलना चाहिए था भैया, मोदी जी के कान में बोलिए ये सब रद्द कीजिए। बोलने से क्या हो क्या रहा है? कितना आंदोलन किया बच्चों ने, स्टेशनों पे, रेलवे स्टेशनों पे तोड़ फोड़ की कुछ हो गया? बिहार में क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ। बस आप कह रहे हो नरेंद्र सिंह जी हैं, मुझे नहीं लगता नरेंद्र सिंह जी की संसद में 1% भी चलती। वहाँ पे चलती है माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह। नहीं चलता है। अगर चल रहा होता तो इतनी चीजें, इतने मुद्दे हो रहे हैं, उठ रहे हैं। बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, सच्चाई कह रहा हूँ, इसमें बेइज्जती वाली बात ना है। नहीं चलता है, चलता होता तो ये चीजें नहीं होती। कितने आपको यहाँ पर किस तरह के आंदोलन हो रहे हैं, जातिगत आंदोलन हो रहे हैं, इतिहास चोरी आंदोलन हो रहे हैं। क्षत्रिय समाज से बिलोंग करते हैं, उन्होंने कभी एक शब्द नहीं कहा। अग्निवीर की एक मुद्दे की बात, अब अभी 2 महीने पहले एक जवान था, उसने अग्निवीर ज्वाइन किया और वो जम्मू में शहीद हुआ। 80 बच्चे इस बार भी ज्वाइनिंग ग्वालियर एआरओ से लौट के आए हैं, कोई बच्चे ज्वाइनिंग नहीं ले रहे हैं अग्निवीर योजना में। नाराज हैं बच्चे बहुत। इसका प्रभाव पड़ेगा कि नहीं चुनाव? बहुत पड़ेगा प्रभाव, क्यों नहीं पड़ेगा प्रभाव? प्रभाव पड़ेगा अग्निवीर योजना से, क्यों नहीं पड़ेगा? तो लोग किसको वोट करेंगे? बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। 4 साल बाद क्या करेंगे? यहाँ गाय बकरी चलाएंगे क्या? 4 साल बाद बच्चे आके यहाँ क्या करेंगे? कुछ के लायक नहीं रहेंगे, कुछ के लायक भी नहीं रहेंगे 4 साल बाद। हाल युवाओं का हो गया है। बुरा ही हाल है। आर्मी पहले की तरह होनी चाहिए। हाँ, 18 साल 20 साल का की थी, 18 साल की होनी चाहिए आर्मी तो पहले की तरह। देखिए, दरअसल इस वक्त हम लोग दिमनी में थरा गांव में हैं और लोग जो हैं अग्निवीर से नाराज हैं और शायद इसी को लेकर आप लोग कह रहे हैं कि कई लोग कह रहे हैं कि बदलाव भी हो सकता है। युवा जो मैक्सिमम युवा है वो बदलाव के मूड में है, ये बात कह सकते हैं हम? बदलाव तो मुझे लगता नहीं होगा, क्योंकि इतने आंदोलन हुए थे। क्या लग रहा है किसको? जी नेता की उम्र आते रिटायरमेंट है की उम्र आते नेता उम्र भाई चाहिए नेता की उम्र आते जो योग्यता आते में जी अंगूठा टेक है इसलिए गली गली फिरता है और कुछ नहीं है। आई समझ? और ये भी भाई चाहिए, एक बार अगर विधायक सांसद बनता है तो अगर 2 हाथ तो है तो फिर से बंद भाई चाहिए कि नहीं? अच्छा, अब इंटर में एक बच्चा 2nd डिवीजन आवत हुए और एक आओ तो फर्स्ट क्लास, तो जो कहा फर्स्ट क्लास लाई आओ, 3rd बार कोई लाई आओ, कहीं लाई आओ 3rd बार। क्या कह रहे थे आप? जल्दी से देखो अग्निवीर जी जय की योजना के बारे में, तो अग्निवीर को 45 लाख रुपए का है, उस पर कोई पेंशन नहीं है, पारिवारिक पेंशन, कोई ग्रेजुएटी नहीं है। 45 लाख का हाँ बीमा मोदी ने भी कहा था ट्वीट करके, मैंने हाँ मैंने हाँ। तो इस बार क्या माहौल है हमको इतना बता दीजिए।
माहौल जो है अब अग्निवीर रहतो है अब घर भी रह गया और कछु ना तो को चुनाव का बताइए। ए चुनाव कछु पता ना वो तो वोट वाला वोट ही जाने क्या भैया आप लोग क्या वहां से डिसीजन ले रहे हैं? हम आपको तब से देख रहे हैं भैया, बताइए कि क्या नजरिया है? क्या 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 नहीं बोलना है आपको? कैबिनेट मंत्री जी चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ से, तो बढ़िया चढ़ रहे हैं, तो जीतेंगे कि नहीं? जीतेंगे। कहाँ हो भैया? जीतेंगे, सब जिता रहे हैं। जीतेंगे। आप भी जिता रहे हैं क्या मंत्री जी को? हाँ, मंत्री जीतेंगे डेफिनेटली। दिल्ली से आए दिमनी, अब दिमनी से फिर भोपाल। यस, मंत्री जीतेंगे, क्यों नहीं जीतेंगे। लहर है बीजेपी का। हाँ, ये है, जीतेंगे जब। शुक्रिया।